डीई वृंदावन में आप सभी का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, जय श्री राधे श्याम। आज हम आपके लिए फिर से एक नई स्टोरी लेकर आए हैं और स्टोरी का जो टाइटल है वो टाइटल है कि ऐसी कौन सी 7 महिलाएं हैं जिनको नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि का जो पर्व होता है वो हिंदुओं का एक बिल्कुल विशेष और पर्व होता है। नवरात्रि शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है नव अर्थात 9 और रात्रि अर्थात रातें, यानी 9 रातें और 10 दिन के दौरान शक्ति स्वरूप माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसे पूरे भारत में विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को नहीं रखे तो अच्छा ही है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कुछ महिलाओं को नवरात्रि के व्रत में हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो माता रानी आपसे क्रोधित हो सकती हैं और आपके या आपके परिवार के साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए परंतु इन 7 महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए। व्रत आपको यह जान लेना चाहिए व्रत से पहले कि आप उन महिलाओं में से तो नहीं हैं जो 7 महिलाएं बताई गई हैं। बताते हैं आपको। नंबर 1 पर ऐसी कौन सी महिलाएं आती हैं। सबसे पहले आती हैं तलाकशुदा महिला या पुरुष। शास्त्रों के अनुसार तलाकशुदा महिलाएं या पुरुष को कभी भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। आपको बता दें कि शादी 2 दिलों का बंधन है जिसमें बंधन होना चाहिए। माता रानी टूटे हुए जोड़े को कभी स्वीकार नहीं करती हैं। और नंबर 2 पे आते हैं, जो टूटे जोड़े का व्रत रखना अशुभ माना जाता है। जब आप बंधन में होते हैं तो माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। खासकर जब पति पत्नी दोनों प्रेम से व्रत रखते हैं तो माता रानी की बहुत कृपा बरसती है। नंबर 3 आती हैं घातक रोगी से जो पीड़ित महिलाएं होती हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई जानलेवा बीमारी है जैसे कि डायबिटीज, शुगर की बीमारी है या हृदय रोग की बीमारी है या शरीर में कमजोरी या चक्कर आना आदि व्रत में नहीं उनको रखना चाहिए। इसलिए ऐसा माना जाता है कि लेडी या महिलाओं को दिक्कत ना हो। नंबर 4 पे आती है शो करने वाली महिलाएं। जैसे कुछ महिलाएं होती हैं जो दिखावा के लिए व्रत रखती हैं। दोस्तों, अगर आप व्रत को शो के रूप में रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से न केवल देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं और ऐसे पुरुष या स्त्री देवी कभी प्रसन्न नहीं होती उनसे और आपको हमेशा कष्ट पहुंचाती रहती हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो सकती है। नंबर 5 पे आती हैं चैत्र नवरात्रि के 9 दिन विशेष महत्व के माने जाते हैं। इन 9 दिनों में जो मांस, मदिरा, तंबाकू, सिगरेट जैसी चीज़ों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित माना गया है और जिन लोग इनका स्वीकार करते हैं, इनको प्रयोग करते हैं, उनके साथ में कुछ अनहोनी हो सकती है और माता रानी उनसे कभी प्रसन्न नहीं होती हैं। नंबर 6 पे आती है जो वेश्यावृत्ति की महिलाएं होती हैं। जैसे जो वेश्या महिलाओं को कभी नवरात्रि का व्रत उनको भी नहीं रखना चाहिए। ऐसी महिलाओं को कभी व्रत या करवा चौथ का व्रत भी नहीं रखना चाहिए। शरीर की पवित्रता जब व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह मैला ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाती है। इसलिए ऐसी महिलाओं को पूजा कभी सफल नहीं हो सकती और ये व्रत रखने के लायक नहीं होती हैं। और नंबर 7 पे आते हैं जो गाली देने वाले लोग होते हैं। अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके अपनी इस आदत को छोड़ दें। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है और व्रत व पूजा पाठ करना है तो जुबान से मीठे बोल ही बोलें। अधिक और ज़्यादा कड़वे बोल बोलने से माता सरस्वती का अपमान होता है और आप भी पाप के भागीदार बनते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में स्थान बना ले और माता रानी की श्रद्धा भाव से पूजा करें और निश्चल भाग से माता रानी का व्रत रखें। अगर आप निश्चल भाग से माता रानी का भाव और व्रत रखते हो तो आप पर हमेशा
माता रानी के जो 9 स्वरूप होते हैं उनकी आप पर हमेशा कृपा बनी रहती है। माता रानी के जो व्रत रखते हैं उनमें सबसे पहले कौन सी माता आती हैं जो 9 दिनों तक 9 बहनों की पूजा की जाती है, और 9 बहनों में से सबसे पहले दिन पूजा की जाती है जो माता होती है शैलपुत्री मैया की सबसे पहले दिन पूजा की जाती है, और दूसरे दिन पूजा की जाती है ब्रह्मचारिणी जो माता जी हैं। तीसरे दिन आती हैं चंद्र घंटाएँ, और चौथे दिन माता की पूजा होती है कुष्मांडा माता की। 5वें दिन होती है स्कंद माता की, और 6वें दिन होती है जो कात्यायनी मैया हैं उनकी, और 7वें दिन होती है कालरात्रि की, और 8वें दिन होती है महागौरी मैया की, और 9वें दिन होती है सिद्धि धात्री मैया की। अगर आप 9 दिन तक इन 9 बहनों की एक एक दिन से सच्चे दिल से पूजा पाठ और आराधना करते हो तो आपकी ये 9 बहनें और 9 बहनों का एक स्वरूप बना है माँ दुर्गा, तो ये आपको ऐसा आशीर्वाद देंगी कि आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी और आपके घर में सुख शांति और जय जयकार होगी। इसलिए साथियों, हमेशा उन 7 महिलाओं को इस व्रत से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह व्रत बहुत पूजा पाठ और विधि विधान से और इसके बहुत ही नियम होते हैं, इसलिए इस व्रत को नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर इस विधि विधान को कड़े अनुशासन के साथ अगर पालन नहीं किया जाता है तो उनका व्रत रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमेशा अपने दिल से और सच्चे दिल से पूजा की जाए माता रानी की। प्रिय दर्शकों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल स्टोरियाँ और पूजा पाठ की विधि की वीडियो आपको नई वीडियो लाके रहेंगे आपके लिए, और आप हमें सपोर्ट कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट करिए, जिससे कि हमारा आगे चैनल बढ़े और आप सभी का कृपा हो आप पर, माता रानी पर। आप सभी की जय हो। जय श्री राधे श्याम। प्रिय दर्शकों।